इलाहा इल्लल्लाह बाद में। हमने तो नहीं देखा मगर एक देखने वाले नबी को माना। सुभान अल्लाह। अब वो देखने वाला रसूल जो कहता गया हम मानते गए, जो कहता गया, है ना। हमने किसी चीज को, ये जन्नत भी हमारे लिए गायब है, बरज़ख भी गायब है, सब गायब है। नबी ने कहा जन्नत है, हमने कहा हाँ है हुजूर। बरज़ख है, हिसाब किताब होगा, क्या होगा, कयामत में वो कब्र में सवाल होगा, हमने कहा हाँ। किसी ने देखा है कि फरिश्ते आएंगे कब्र में सवाल करेंगे? देखा है, सुना है ना, माना ना। कैसे माना? नबी के बताने से। एक देखने वाले नबी ने बताया तो जो बताया वो हमने माना। यही ईमान है। जी जी सुभान अल्लाह। क्या यही ईमान है। अब इसमें इफ बट का कोई सवाल नहीं, अगर मगर का कोई सवाल नहीं, दरीचे शक का कोई सवाल नहीं। हमने रसूल को माना। अब उस रसूल ने जो कहा वो हमने माना और मानते चले आ रहे हैं। मानते 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 हम अपनी कब्र में चले जाएंगे। और फिर जिस रसूल के कहने से हमने माना सब कुछ, मरने के बाद उस रसूल की जियारत करेंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। यहां माना, कब्र में पहचाना। जी जी सुभान अल्लाह। यहां माना, वहां पहचाना, है ना। यहां मानने से ये फायदा है, जो यहां मानेगा वो कब्र में पहचानेगा। जो यहां मानेगा नहीं वो कब्र में पहचानेगा नहीं। सुभान अल्लाह। ये अहले सुन्नत का मुकद्दरा है कि हम मुस्तफा को मानते भी हैं और इंशाअल्लाह कब्र में पहचानेंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बात समझ में आई? आप देखो तो सब कुछ अल्लाह अपने महबूब के लिए, सब कुछ। कितना बड़ा अल्लाह का करम है ना। हम उसका शुक्र अदा करते हैं, हम उसका शुक्र अदा करते हैं। मौला तेरे बड़े एहसानात हैं। हमको तौफीक अता फरमा कि हम तेरा शुक्रगुजार बंदा बनकर दुनिया में जिंदगी गुजारे। अल्लाहुम्मा आमीन अल्लाहुम्मा आमीन, है ना। और उसके बाद हम तेरी इबादत करें, तुझसे मदद मांगे, ये मुझे तौफीक अता फरमा। सब कुछ करने के बाद अब जब सारे फजाइल और मनाकिब वो सब कुछ ये बिल्कुल एक गुलदस्ता बनकर सामने आ गया, तो अब जब नमाजी नमाज में आता है तो कहता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हम तुझी को पूछते हैं मौला और तुझी से मदद मांगते हैं। हम तेरी इबादत करते हैं, इबादत सिर्फ अल्लाह के लिए, परस्तिश सिर्फ खुदा की, गैर की नहीं। हम अल्लाह को पूजते हैं, पूजते हैं। ये पूजना लफ्ज जो है, परस्तिश इबादत सिर्फ खुदा के लिए, गैर को नहीं। इबादत सिर्फ अल्लाह की। इय्याका ये हस्र के लिए, नअबुदु पर इय्याका जो मफूले बिही है मुकद्दम है, इफादे हस्र के लिए। तुझी को और किसी को नहीं, तू ही इबादत के लायक है। तफसीर पैजावी में काजी अल्लामा काजी पैजावी फरमाते हैं, या मन हाजा शानुहु ऐ नखुस्सो का बिल इबादत, ऐ वो जात जिसकी ये शान है, हम खास करते हैं तुझसे इबादत को। इबादत के लायक मौला तू ही है, तू ही है, तू ही। वो इय्याका नस्तईन, पहले इबादत बाद में मदद।
आप जरा देखो, इय्याका नस्तईन मौला। अब मुहद्दिस आजम ने जो इसका तर्जमा किया है मारिफुल कुरान के अंदर, वो ये किया है, इय्याका नस्तईन, तेरी ही मदद चाहें, तेरी ही मदद, तेरी ही मदद चाहें। यानी हम जो तेरे महबूबीन की बारगाहों में जाते हैं, तेरी ही मदद चाहें। तेरी ही मदद, नबियों की मदद तेरी ही मदद, रसूलों की मदद तेरी ही मदद। हजरत आदम अगर अपनी कौम की मदद कर रहे हैं तो अल्लाह ये तेरी ही मदद। हजरत नूह अगर अपनी कौम की मदद करते हैं तो मौला ये तेरी ही मदद। तेरी मदद के बगैर कोई मदद नहीं कर सकता। ये अंबियाए किराम, ये रसूले एज़ाम, ये औलियाए किराम की जमात मौला तेरी ही मदद का मजहर है। सुभान अल्लाह, तेरी ही मदद का है। क्या बात है, गौसे आजम की मदद तेरी ही मदद, सुभान अल्लाह, ख्वाजे अजमेरी की मदद तेरी ही मदद। मैं आज चाहता हूं कि इस अकीदे को काट कर फेंक दूं जो कहते हैं कि अल्लाह से मांगो, गैरुल्लाह से ना मांगो। क्या जहालत की बात है। ये गैरुल्लाह है कौन? मैं कभी कभी सोचता हूं, गैरुल्लाह है कौन भाई? अल्लाह का गैर। कुरान ने किसे गैरुल्लाह कहा? मा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर, वो गैरुल्लाह है। दूनिल्लाह मतलब अदुवुल्लाह, जो अल्लाह के दुश्मन है वो अल्लाह का गैर। जो खुदा के दुश्मन है वो खुदा का गैर। जो दूनिल्लाह है वही अदुवुल्लाह है, जो अदुवुल्लाह है वही गैरुल्लाह है। बात क्लियर हो गई? जो खुदा के दुश्मन है वो तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात है। ये बेजान पत्थरों के पास क्यों जाते हो? ये मदद नहीं कर सकते। ये क्या मदद करेंगे जो हमारे कदमों की ठोकरों में रहते हैं? सुभान अल्लाह, सुभान। ये क्या मदद करेंगे? वो अपने को तो संभाल नहीं सकते, हमें क्या संभालेंगे? इनके पास जाने की क्या जरूरत है? तो पत्थर है, पत्थर। वो तो हमारे कदमों की ठोकरों में, तो उसको मददगार क्यों बनाते हो जो तुम्हारे कदमों की ठोकरों में हो? ये आवारा पत्थर, ये किस काम के? क्या बताएं, मैं इस पर नहीं जाना चाहता, मैं जाना ही नहीं चाहता इस तरफ। अब जानवर को भी कहते हैं ये मां है। अच्छा भाई, अगर गाय माता है तो बाप क्या है? बात बैल, बैल क्या है? बैल, उसको बाप बोलो। वो माँ है, वो बाप। क्या बात है साहब, क्या जहालत है, क्या बेवकूफी की बात है। तो जो दूनिल्लाह है वो अदुवुल्लाह, जो अदुवुल्लाह वो गैरुल्लाह, ये तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। क्लियर हो गया? लेकिन ये जाहिल है जो बदअकीदगी के दलदल में फंसे हैं, निकलना चाहते हैं, नहीं निकल पा रहे हैं। निकलें कैसे? ईमान तो है ही नहीं, ईमान तो है ही नहीं। दलदल से निकालने वाली जो कुव्वत थी वो तो है ही नहीं, वो तो शैतान ने खींच लिया, वो तो है ही नहीं। मुझे बताओ, हजरत आदम गैरुल्लाह है? वो तो सफीउल्लाह है। जी जी, सुभान। हजरत नूह गैरुल्लाह है, वो तो नजीउल्लाह है। हजरत दाऊद वो तो खलीफतुल्लाह है। हजरत इब्राहिम वो तो खलीलुल्लाह है।
सुभान हजरत इस्माइल वो तो ज़बीहुल्लाह है। फिर कौन गैरुल्लाह? हजरत मूसा वो तो कलीमुल्लाह है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ये गैरुल्लाह कौन? हजरत ईसा वो तो रूहुल्लाह है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ए माशाअल्लाह। और मेरा नबी वो तो हबीबुल्लाह है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। सुभान किस गैरुल्लाह की बात करते हो? इसलिए बंद रहो तो अच्छा है, बहुत अच्छी बात, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। वरना अगर कछौछा शरीफ खोलने पर आता है तो बंद बंद नहीं रह सकता। माशाअल्लाह। परसों पहले मेरे दादा ने यह ऐलान किया था कि अहले सुन्नत के सामने आए। थानवी की मजालो हिम्मत क्या, नारे तकबीर। आज उन्हीं का पोता ऐलान करता है, बंदियों तुम्हारे लिए भलाई इसी में है कि बंद रहो, वरना हम अगर खुलते हैं तो कुछ बचता नहीं है। गैरुल्लाह कौन? मेरा नबी वो तो रसूलुल्लाह। फिर गैरुल्लाह कौन? गौसे आज़म वो तो वलीउल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान। फिर गैरुल्लाह कौन? मोइनुद्दीन अजमेरी वो तो वलीउल्लाह। सुभान, वो तो वलीउल्लाह। ये सारे औलिया वलीउल्लाह। कोई ज़फ़ीउल्लाह, कोई नजीउल्लाह, कोई खलीफतुल्लाह, कोई कलीमुल्लाह, कोई खलीलुल्लाह, कोई रूहुल्लाह, सुभान अल्लाह, रसूलुल्लाह, हबीबुल्लाह, वलीउल्लाह, गैरुल्लाह का। सोचो, हबीबुल्लाह वो भी गैर, जो अल्लाह का हबीब वो अल्लाह का गैर। अरे गैर होता तो हबीब बनता कैसे? और जब हबीब बन गया तो गैरियत रही कहां? जी, सुभान। अगर गैर होता तो मकान से लामका में बुलाया क्यों जाता? सुभान अल्लाह, दीदार कराया क्यों जाता? फिर वापस लौटाया क्यों जाता? जी जी, हक है, हक है, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। तो सफीउल्लाह से हम शुरू होते हैं, वलीउल्लाह पर आते हैं। अब बचे कौन? हम तुम सब। अब हम क्या हैं? हम गैरुल्लाह हुए, आप गैरुल्लाह नहीं। कम से कम हम अब्दुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ए माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। नहीं ज्यादा सही, अब्दुल्लाह अल्लाह के बंदे। और एक अब्दुल्लाह को दूसरे, भाई एक अब्दुल्लाह को दूसरे अब्दुल्लाह की जरूरत है। अब्दुल्लाह माने अल्लाह का बंदा। अल्लाह के बंदे को, एक अल्लाह के बंदे को दूसरे अल्लाह के बंदे की जरूरत है कि नहीं? अच्छा ये बताओ, एक बंदा दूसरे बंदे के पास जाता है कि नहीं? सब जाते हैं ना, सब जाते हैं ना। अरे हम तो जाते हैं ना, जो इनकार करते हैं वो भी जाते हैं, वो भी जाते हैं। अकीदा ये बताते हैं कि इनसे ना मांगो, गैरुल्लाह है। जब उन पर पड़ती है, क्या बात है, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। मीठा मीठा हप हप, कड़ुआ कड़ुआ थू थू। सुभान अल्लाह, क्या बात है, माशाअल्लाह। हम कम से कम अब्दुल्ला। बात फिर वहीं से आती है कि अल्लाह ने जो हमें अकीदा दिया है कुरान के अंदर, वो दूनिल्लाह, ये अल्लाह के गैर हैं, जो खुदा के दुश्मन हैं। वो तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते, तुम्हारी मदद नहीं कर सकते, तुम्हारी हिमायत, तुम्हारा सपोर्ट कभी नहीं कर सकते। इनके पास ना जाओ। लेकिन अल्लाह ने अपने चाहने वालों की बारगाहों में जाने से नहीं रोका। अच्छा एक बात बताओ, सब्र अल्लाह है कि गैरुल्लाह? अल्लाह नहीं है भाई, सब्र। नमाज अल्लाह है? नहीं, इबादतुल्लाह है। और अल्लाह कहता मदद मांगो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह, ए ईमान वालो मदद मांगो सब्र से। नमाज से न सब्र अल्लाह है, न नमाज अल्लाह है। और अल्लाह कहता मांगो, सब्र से मदद मांगो, नमाज से मदद मांगो। ये अजीब बात है कि नमाज से मदद मांगो, लाने वाले नबी से ना मांगो।
इबादतों से मदद मांगो, लाने वाले से मदद ना मांगो। इसीलिए दोस्तों, ये जो नमाज की तहरीक चलाते हैं ना, इस पर भरोसा ना करना, इस पर भरोसा ना करना। ये धोखा है, धोखा। तस्वीर के दाने देखकर धोखा ना खाना। 5 रुपए एक प्लेट बिरयानी तुम्हें मिलेगी, 5 रुपए में। धोखा ना खाना। इज्तिमा देखकर धोखा ना खाना। ये नमाज की बात करते, नमाज आए कहां? नमाज तो मैं तो मुफक्किर मिल्लत ने जो बात कही थी, नमाज ऐसी पढ़ो, सर सजदे में, दिल पेशे नबी। अगर यार का ख्याल ना आए तो नमाज कैसी? अगर यार का तसव्वुर ना आए तो नमाज कैसी? और तुम तो ख्याल कर कहे तो ख्याल आए तो नमाज नहीं होती हो। मैं तो ये कहता हूं कि ख्याल ना आए तो नमाज नहीं। जी जी, हाँ कया कया। और एक बात बताऊं, तुम ख्याल की बात करते हो तो अब मेरा ख्याल सुनो, है ना? उनके ख्याल पर मेरा ख्याल। अरे भाई, रसूल का ख्याल लाने ही के लिए तो नमाज जैसी मुकद्दस इबादत में दरूद और सलाम रखा गया। जी सुभान अल्लाह, सुभान। ये महबूब, नमाज इबादत मेरी है, लेकिन ख्याल तुम्हारा रहना चाहिए। सुभान अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। ये नमाज में पढ़ते हो कि नहीं? अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। मतलब क्या हुआ? या नबी सलाम अलैका। अब घबराहट क्यों? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अंदर जाते हो तो कहते हो या नबी सलाम अलैका, बाहर आते हो कहते हो ठीक नहीं है। क्या अंदर हलाल, बाहर हराम, अंदर जायज, बाहर नाजायज। ये दिमाग की खराबी नहीं तो और क्या है? तो ख्याल लाने के लिए रसूल का ख्याल आए, रसूल का ख्याल आए, मैं समझता हूं इसीलिए दरूद और सलाम को रखा गया। ख्याल मुस्तफा के बगैर इबादत। अच्छा, हज करते हो, हज करते हो ना, रसूल का ख्याल अगर दिल से निकालने की कोशिश भी करो तो नहीं निकाल सकते। एहराम बांधोगे, नबी का ख्याल आएगा। सुभान अल्लाह। सफा मरवा पे सही करोगे, ख्याल आएगा। हतीम में दाखिल होगे, ख्याल आएगा। काबे का चक्कर लगाओगे, ख्याल आएगा। शैतान को कंकरी मारोगे, ख्याल आएगा। मीना में ख्याल आएगा। अरफात में जाओगे, ख्याल आएगा। जबले रहमत पर पहुंचोगे, ख्याल आएगा। पहाड़ी पर जाओगे, ख्याल आएगा। मक्के की गलियों में ख्याल आएगा। ख्याल पर कैसे पाबंदी लगाई जा सकती है? ख्याल तो आएगा भाई। सारी जगमगाहट तो मुस्तफा से आए। और अगर तुम्हें ख्याल से इतनी नफरत है तो जिस नबी के लिए खुदा ने जमीन बनाई, उस जमीन पर रहने का तुझे कोई अधिकार नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। इसलिए ये जमीन मुस्तफा की थी, है, रहे। अब अगर ख्याल से तुम्हें इतनी परेशानी है तो जमीन छोड़ दो, इस आसमान के साए में न रहो, इस दरिया के किनारे ना जाओ, ये दरिया के पानी से फायदा ना उठाओ, है ना? अब ख्याल से अगर इतनी ही तुम्हें उलझन है तो जन्नत में ना जाओ, सीधे जहन्नम में जाओ। सुभान अल्लाह, क्या बात, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। समझ में आई? हमें अल्लाह तेरी मदद करते हैं। अल्लाह, हम तेरी इबादत करते हो, तुझी से मदद मांगते हैं, तुझी से मदद मांगते हैं और तेरी ही इबादत करते हैं, है ना? तो एक तो नस्तईन का ये माना हुआ। औन, अगर इसका मादा निकाला जाए इस्तियानत का, कि तेरी मदद चाहिए, तेरी मदद चाहिए। और एक हिस्सा मादा आयन, अल्लाह जो उर्फा है, सूफिया है, तेरी मदद नहीं, वो कहते हैं अल्लाह हम तुझको चाहते,
हाय गौर करो, हम तुझे चाहते हैं, हमें तू मिल जाए और नहीं ऐन चाहिए, इसलिए कि जब ऐन मिल जाएगा तो औन तो खुद ब खुद। मौला हम तो तेरे तलबगार हैं, हम तो कुछ नहीं बंदे हैं, तू मेरा रब है, हम तो तुझे चाहते, तेरी मर्जी चाहते, तेरी रजा चाहते, हम कुछ नहीं, हम मुजरिम हैं, हम तुझे चाहते, ऐन के तालिब हैं। तो वो सूफिया किराम औलिया किराम की जो जमात है वो तालिबे औन नहीं, तालिबे ऐन है, तालिबे ऐन है। ए अल्लाह हम तुझे चाहते हैं, तुझे चाहते हैं। हाय, इसीलिए इकबाल ने कहा था, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है ना। मकाम रजा पर जब बंदा फाइज होता है तो मौला बंदे से पूछता है, बता तू क्या चाहता है। जो तेरी चाहत है वही मेरी चाहत है, जो तेरी मर्जी है वही मेरी मर्जी है, जो जिसमें तेरी रजा है उसमें मेरी रजा है। सुभान अल्लाह, सुभान। गुफ्ते अल्लाह बुअद गर्चे अज हुल्कू में अब्दुल्ला बुअद। मौलाना रूम फरमाते हैं, है ना, कि अब्दुल्लाह जब उस मुकाम पर पहुंचता है, मकाम रजा पर पहुंचता है, फाइज होता है, तो हलक तो उसकी होती है मगर जो आवाज निकलती है अब्दुल्लाह की नहीं होती, अल्लाह की होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो अल्लाह की आवाज होती है। तो ए अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझी से मदद मांगते हैं, और तेरे महबूबीन की बारगाह में और तेरे मुकर्रबीन के आस्थानों पर जो हम जाकर मदद मांगते हैं वो ये अकीदा रखते हैं कि ये इनकी मदद तेरी ही मदद का मजहर है, तेरी मदद का मजहर जानकर समझकर हम गौसे आजम से भी मांगते हैं, गरीब नवाज से भी मांगते हैं, सुभान मखदूम अल्लाह, सिमनानी से भी मांगते हैं, हम अपने बुजुर्गों से मांगते हैं। तो जो मुरीद अपने पीर से मदद मांगता है, इसका मतलब ये है कि पीर की मदद में रब ही की मदद है। सुभान अल्लाह, सुभान। मुर्शिद की मदद में रब ही की मदद है। रब की मर्जी के बगैर कोई मदद नहीं कर सकता। तो मौला हम औलियाए किराम से जो मदद मांगते हैं वो तेरी मदद का मजहर जानकर समझकर मांगते हैं। वो आखिर दामाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलाम अलैका या रसूल, सलाम अलैका या हबीब, सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका या हबीबी या रसूल जज़्बे ईमान आता हो, इल्म से सीना भरा हो, दिल में मुस्तफा